जय हिंद। ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। हम लोग का अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अब हम लोग जो है अकाउंटेंसी के सेकंड चैप्टर पे आ गए हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सी किताबों में सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। ज़्यादातर एनसीईआरटी को भी फॉलो करने वाले जितने भी किताबें हैं, यानी एनसीईआरटी में भी हम लोग का सेकंड चैप्टर यही है। लेकिन हम जिस किताब से आप लोग को पढ़ा रहे हैं उस बुक में क्या है कि सेकंड चैप्टर में ख्याति अलग से दिया हुआ है। हालांकि मैक्सिमम किताबों में ख्याति उसी चैप्टर के अंदर होता है, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन में ही ख्याति के बारे में सारी चीज़ें दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर ख्याति के लिए एक अलग से चैप्टर दे दिया है जिससे ख्याति को समझना और आसान हो जाता है। ख्याति से संबंधित जितने भी जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सारी चीज़ें करना और आसान हो जाता है और समझना बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए हम भी उसी हिसाब से आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग का आज जो सेकंड चैप्टर होगा वो होगा ख्याति का लेखांकन के बारे में। हम लोग को वैसे ख्याति की प्रकृति के बारे में समझना है, ख्याति के मूल्यांकन के बारे में समझना है, ख्याति क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में समझना है। लेखांकन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे, यानी वही जिस चैप्टर में जिस तरीके से ख्याति का लेखांकन होता है उस चैप्टर में हम लोग उस तरीके से उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, आज बात करने जा रहे हैं ख्याति के ऊपर। ख्याति क्या है, ख्याति की प्रकृति क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो फटाफट क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि हम लोग के साथ और बच्चे जुड़े। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जिन्हें प्रॉपर वे में हिंदी में क्लास चाहिए, अच्छे तरीके से चाहिए, वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएँ, जिससे आपको जो है यहाँ पे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी चीज़ें कराते हैं, उनसे संबंधित जो होमवर्क दिए जाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। तो आप जो है वहाँ पर भी जरूर से जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है, उस चैनल को भी ज्वाइन कर लें जहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाती है, पेड क्लास से संबंधित सारी सूचनाएं मिल जाती है और जो चीज़ें जिस तरीके से चलता है, कब कौन से डिस्काउंट आते हैं, कब कौन से क्या चीज़ें आते हैं, चैनल पर जितनी भी संबंधित बातें हैं सब वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर वे में मिल जाता है। आप जो है व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। हम लोग का आज का टॉपिक है जिसका नाम है ख्याति और चैप्टर का नाम है हमारा ख्याति। उसका हमें प्रकृति और मूल्यांकन इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 2 है, बात समझ में आए। तो जब भी हम प्रकृति और मूल्यांकन के बारे में जब पढ़ेंगे तो उससे पहले भाई चैप्टर का नाम खुद ही ख्याति है, तो पहले ख्याति तो समझे क्या होता है ना बात। ख्याति क्या होता है इसे हम लोग समझ लें। देखिए ख्याति जिसको इंग्लिश में गुडविल कहते हैं, ठीक है, गुडविल कहते हैं। अब ये होता क्या है, ये होता है आपके अच्छे नाम को, ठीक है। इसे अगर हम एक वर्ड में बोले जाए तो गुडविल का मतलब होता है गुड नेम, है ना बात। यानी आपका कितना अच्छा नाम हो यही आपका जो है ख्याति है, बात समझे। जैसे आप देखिए कॉमर्स के कई ढेर सारे चैनल हैं, लेकिन आप यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझने के लिए। तो जाहिर सी बात है ज्ञान आश्रम का कुछ नाम है, तभी तो अच्छा नाम है, तभी तो लोग ने इसके बारे में अच्छा बताया, तभी तो यहाँ से जितने बच्चे पढ़ते हैं उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, तभी तो आप यहाँ हैं। तो यहाँ पर इसकी नाम, इसकी प्रशंसा, इसकी यश, यही तो इसकी ख्याति है। तो ख्याति का अगर सिंपल वे में देखा जाए तो जितने भी अच्छा नाम होगा उसे ख्याति कहेंगे। जैसे क्लास में बहुत से बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो एक बच्चा लेकिन टीचर का फेवरेट होता है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है ना बात। तो वो उसकी क्लास में ख्याति बहुत अच्छी है, बात समझे। लेकिन इसको अक्सर लोग पहचान से समझ लेते हैं कि जितना ज़्यादा आपका पहचान होगा, जितना ज़्यादा आपको लोग जानेंगे, वही आपकी ख्याति है। ये एक्चुअल में ये फंडा नहीं है ना बात। क्योंकि अक्सर क्या होता है, पहचान उनका भी बहुत ज़्यादा होता है जो क्या होते हैं, जो बदमाश टाइप के होते हैं, जो बेकार टाइप के होते हैं। जैसे क्लास में एक बहुत अच्छा बच्चा है, उसको भी सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्लास का जो सबसे खराब बच्चा होता है उसको भी सब लोग जानते हैं। लेकिन ख्याति हम बोलेंगे तो किसकी ख्याति ज़्यादा है, किसकी ख्याति है? तो ख्याति हमेशा उस बच्चे की है जिसके अच्छे नाम है, जिससे अच्छे कारनामे हैं, जिसने अच्छा मार्क्स लाया, ठीक बात। तो ख्याति का मतलब हमें जो है गुड नेम से देखना है, ये नहीं कि केवल पहचान हो जाए, नाम हो जाए, वही ख्याति है, बात समझ में आया। चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग किताब की जो है परिभाषा को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर बोला है ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। अगर आपने क्लास 11th में बैलेंस शीट वगैरह पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ख्याति जो है वो बैलेंस शीट के अंतर्गत हम लोग एसेट्स के पार्ट में रखते हैं, ठीक है। और जब भी हम एसेट्स की बात करते हैं तो देखिए एसेट्स हमारे क्या होते हैं, वो हमारे 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। जो एसेट्स होते हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं मुख्य रूप से। वैसे बहुत से तरीके हो सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, यानी स्थायी संपत्ति, और दूसरा होता है हमारा करेंट एसेट्स, यानी हमारा जो है चालू संपत्ति, ठीक बात। ये 2 तरह के एसेट्स होते हैं। इसके अलावा फिक्टिशियस नॉमिनल एसेट्स भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा 2 तरीके का ये एसेट्स होता है। अब इन्हीं एसेट्स में हमारा जो फिक्स्ड एसेट्स होता है ये भी 2 तरीके का होता है, ठीक है। ये भी 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है टेंजिबल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग मूर्तमान कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है इनटेंजिबल, जिसे हम लोग अमूर्तमान कहते हैं। मूर्तमान यानी जिसका अपना स्वरूप हो, अमूर्तमान जिसका अपना स्वरूप ना हो। मूर्त जानते हैं ना, मूर्त यानी जिसको हमने देखा है, जिसको हमने जाना है, उसकी अपनी एक मूर्ति है, उसका अपना एक ढांचा, उसका अपना आकार प्रकार है, वो मूर्तमान है। अमूर्तमान जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई स्वरूप निर्धारित नहीं, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, लेकिन फिर भी वो है, ये अस्तित्व में है, ये सब लोग मानते हैं।
ठीक है, ऐसा हमारा क्या अमूर्तमान है। बात क्लियर है। तो ख्याति इसमें क्या है, तो ख्याति इसमें इसके अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत मतलब क्या है, ख्याति एक अमूर्तमान स्थायी संपत्ति है। बात समझे। स्थायी संपत्ति आपको पता है, स्थायी संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जो बिजनेस में लंबे समय के लिए होती हैं, उन्हें स्थायी संपत्ति कहते हैं। और मूर्तमान, अमूर्तमान में क्या, मूर्तमान वो संपत्ति है जिसे देखा वो छुआ जा सकता है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, ये सब क्या है, ये सब मूर्तमान संपत्तियां हैं क्योंकि उन्हें देखा वो छुआ जा सकता है। लेकिन ख्याति जो है स्थायी संपत्ति तो है क्योंकि वो भी बिजनेस में लंबे समय के लिए होता है, बहुत लंबे समय के लिए, यानी बिजनेस जब तक अंत नहीं होता तब तक के लिए ख्याति होता है। लेकिन हमारा जो इनटेंजिबल क्यों है, इनटेंजिबल इसलिए क्योंकि ख्याति को हम लोग देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, बस वो है, ये महसूस होता है। ठीक बात समझे, क्लियर है। तो इसलिए ये कैसा है, ये अमूर्तमान स्थायी संपत्ति है। इसके अलावा क्या बोला कि जिसका अर्थ व्यक्ति तथा संस्था, ठीक है, देखिए ख्याति किसी की भी हो सकती है, व्यक्ति का हो सकता है, संस्था का हो सकता है, व्यवसाय का हो सकता है, किसी भी प्रकार की जो चीज़ें हैं उनकी ख्याति हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए बताया कि ख्याति जो है, ख्याति का अर्थ व्यक्ति या संस्था की साख, एक वर्ड आया साख। देखिए ख्याति को साख से भी जो है जाना जाता है, ख्याति को जो है वो साख से भी जाना जाता है। ठीक है, बात समझे, साख या ख्याति ऐसे करके भी अक्सर जाना जाता है। ठीक बात, ये दो एक दूसरे के जो है पारिभाषिक के तौर पे यूज होते हैं, एक दूसरे के स्थान पर बोले जाने वाले शब्द है। लेकिन अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो साख को हम लोग इंग्लिश में क्रेडिट कहते हैं, ठीक है, और ख्याति को हम लोग इंग्लिश में गुडविल कहते हैं। अब इन दोनों में एक्चुअल में अंतर क्या है, या फिर दोनों सही में सेम है, दोनों एक दूसरे के स्थान में प्रयोग करें, यानी सही में सेम है क्या, नहीं। तो देखिए साख का मतलब ये होता है, साख आपका इसलिए बनता है क्योंकि उसके पीछे ख्याति है। आप समझे, साख मतलब आपका एक तरह से क्रेडिट, यानी आप कितना उधार ले पा रहे हैं इसकी क्षमता आपका साख कहलाता है। उधार लेने की क्षमता, ऋण लेने की क्षमता, वो क्या साख है। और ऋण लेने की क्षमता कब होगा भाई, जब आपकी पहचान होगी, जब आपको लोग जानेंगे और वो भी अच्छे नाम से, अच्छे पहचान से जानेंगे, तभी तो आपको कोई उधार देगा। जो आपको जानता नहीं वो आपको उधार देगा क्या, नहीं देगा। अगर आपके नाम बहुत खराब है, अगर आपका पहचान बहुत खराब है, तो आपको कोई उधार देगा क्या, नहीं देगा। यानी साख लेने का जो आधार है वो खुद ही ख्याति है। इसलिए साख और ख्याति एक दूसरे के पूरक की तरह, एक दूसरे के मतलब जगह पे प्रयोग होने वाले शब्द की तरह जो है यहाँ पर यूज होता है। ठीक बात। अब यहाँ पर जो है साख, ख्याति का आशय जो है संस्था की साख, यानी वही पहचान। कौन सा पहचान, अच्छा नाम, अच्छा पहचान, जिससे आराम से ऋण ले सके। साख, यश, यश का मतलब भी आप जानते हैं, यश मतलब क्या होता है, वही अच्छे नाम को यश कहते हैं। भाई आप कितने यशस्वी हैं, कितने आपके जो कारनामे कितने अच्छे हैं, जितना अच्छा आप कारनामे करते हैं उतना ही आपको यशस्वी बोला जाता है ना बात। आपकी अच्छी पहचान, ठीक है। कीर्ति, कीर्ति भी वही, सारे जो वर्ड हैं एक दूसरे के परिभाषी ही हैं, है ना बात। यश है, कीर्ति है, प्रशंसा है, ये सब क्या है, ये सब उसी के बारे में है, अच्छे नाम की बात है। प्रशंसा है, प्रसिद्धि है, ये सब क्या है, ये सब आपके अच्छे पहचान से संबंधित है, आपके नाम से संबंधित है, आपको लोग अच्छे वे में जानने हैं, इससे संबंधित है। ठीक बात, यही बात है। जैसे अभी देखिए क्या है, अभी ज्ञान आश्रम हिंदी मीडियम के एक ऐसा चैनल है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, कई तरीके के जो है चीज़ें ज्ञान आश्रम के साथ अभी घटनाएं घट रही हैं, जिससे हमें बड़ा कॉन्फिडेंस है कि भाई हमारा चैनल बहुत आगे जाने वाला है और इसी साल बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि आप लोग का भरपूर प्यार भी मिल रहा है और रिजल्ट हम लोग का 3 सालों से लगातार ज़बरदस्त आ रहा है। ठीक है, और हमने अभी तक इस चैनल पे कोई भी प्रचार भी नहीं किया, फिर भी ये चैनल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि इस साल अब हमें अपने आप को प्रचार करके लोगों को दिखाना भी पड़ेगा, जिससे लोग जाने। और मेरा प्रचार कौन करता है, हम नहीं करते, मेरा प्रचार मेरे बच्चे करते हैं, मेरे स्टूडेंट करते हैं। और हमें इस बार पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है इस चैनल को बहुत आगे ले जाने वाले हैं। जिस तरह से आप लोग के रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, जिस तरह से आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं, समझ में आता है यार बहुत मन लगा के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक बात। तो यहाँ पर यही है कि प्रशंसा तथा प्रसिद्धि से लगाया जाता है, तो इसका भी प्रशंसा प्रसिद्धि बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इसकी भी ख्याति बढ़ रहा है। तो ख्याति का मतलब ही यही है, जितना भी नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, प्रशंसा हो, प्रसिद्धि हो, ये सब ख्याति है। ठीक है, आगे क्या बताता है, यह ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक आकर्षण शक्ति है। ये भी समझिएगा, ख्याति जो है ना, ख्याति एक आकर्षण शक्ति की तरफ काम करता है। और किसका आकर्षण शक्ति, ग्राहक को आकर्षित करने वाला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए आपके पास खूब अच्छे खासे जो है पैसा है, ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हैं और 2 कपड़े का दुकान आपको दिख रहा है। ठीक बात, 2 कपड़े का दुकान दिख रहा है, एक ब्रांडेड कोई शोरूम है और एक जो है नॉर्मल सा जो है कपड़े का दुकान है। आप किसके तरफ खींचे चले जाएंगे, जाहिर सी बात है आप हमेशा किसके तरफ जाएंगे, जो ब्रांडेड शोरूम है उसके तरफ ही जाएंगे। अगर आपके पास बढ़िया पैसा है तो आप जो है नॉर्मल से छोटे दुकानों में नहीं जाएंगे, जहाँ पे जो है कोई भी कपड़ा मिल रहा है जिसका कोई ब्रांड वगैरह नहीं है, उसमें आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ब्रांड क्या है, ब्रांड जो नेम है वो ख्याति ही दर्शाता है। बात समझे, आप उसकी तरफ क्यों खींचे जा रहे हैं, क्योंकि आपको क्या पता है कि वो अच्छा सामान देता है, वो एक अच्छी ब्रांड है, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है ना बात। तभी तो, जबकि सेम कपड़ा वो भी दे रहा है बगल में भी, ठीक है, बगल में भी एक कपड़ा दे रहा है, बस उसका ब्रांड कोई नहीं है, आप उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ख्याति क्या कर रहा है, ख्याति ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक बात। आप कॉमर्स पढ़ने के लिए कई चैनल पे जा सकते हैं, लेकिन आप ज्ञान आश्रम पे आ रहे हैं, रोज वीडियो देख रहे हैं, प्रॉपर वे में पढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी आपको मिल रहा है, तो क्या है, आप अपने आप क्या है, ज्ञान आश्रम की तरफ खींचे चले आ जाते हैं। कोई भी वीडियो आता है तो आप उसको पूरा देखे बिना रह नहीं पाते हैं। यही तो है ख्याति।
बात समझे, जो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है, ग्राहक को अपना बना लेता है, बात समझे। तो यही हमारा ख्याति है, आकर्षण शक्ति है, जिसका निर्माण, ठीक है, जिसका निर्माण अनेक तत्वों के मिश्रण से होता है। ये बात भी समझिएगा, ख्याति जो है, ऐसा नहीं कि ख्याति जो है अपने आप हो जाता है, किसी एक चीज़ से ख्याति का निर्माण नहीं होता है। ख्याति का निर्माण कई तत्वों के मिश्रण से होता है और ये सारे तत्व आपको आगे वाले वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग जानेंगे जैसे कैसे कैसे कुछ तत्वों का नाम ले लें। जैसे देखिए, व्यापार में आप जितनी अच्छी पूंजी लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आपकी ख्याति उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि जितना बड़ा व्यापार रहेगा उतना ज़्यादा ख्याति दिखेगा, ठीक बात। व्यापार में आपका जो मैनेजर है वो जितना अच्छा मैनेजमेंट कर ले उससे ख्याति अच्छी होगा। व्यापार का जो मालिक है उसका जो व्यक्तित्व है वो कितने अच्छे तरीके से बात करता है, कितने अच्छे तरीके से पेश आता है, उससे भी ख्याति बढ़ता है, मालिक से लोग भी अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। व्यापार का जो स्थान है, किस जगह पे व्यापार खुला है, वहाँ से भी इंपॉर्टेंट रोल होता है कि भाई कहाँ पे व्यापार है, स्थान से भी ख्याति बनती है ना बात। ऐसे करके कई तत्व हैं जो ख्याति को जो है निर्धारित करते हैं और उसका निर्माण इन सारे तत्वों के मिश्रण से होता है, ठीक बात, क्लियर है, समझ में आया। एक बात और, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट कॉमा में एक सरल शब्दों में सिंपल सा डेफिनेशन दिया गया, क्या बोला है कि अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है, ठीक है। अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता ख्याति कहलाती है, मतलब क्या है, अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता का क्या सेंस है। तो देखिए, इसका बड़ा इजीली आप एग्जाम्पल समझते हैं कि दो कंपनियां हैं, ए एंड कंपनी, ठीक है, और बी एंड कंपनी। ये दो कंपनियां हैं, दो जो है काम करने वाली दो कंपनियां हैं, और दोनों के दोनों एक ही लोकेशन पे, एक ही जगह पे हूबहू एक दूसरे के डिट्टो, एकदम कार्बन कॉपी टाइप की दोनों कंपनियां, बस नाम अलग अलग है, ठीक है, नाम अलग अलग है, सारी चीज़ें सेम टू सेम है, और दोनों कंपनियां एक साथ काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अंतर क्या है, अंतर है कि ये कंपनी जो है ना पिछले 5 सालों से जो है अपना परफॉर्मेंस कर रही है, अपना जो है काम कर रहा है, चल रहा है 5 सालों से अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें अच्छे तरीके से दे रहा है। और ये जो बी एंड कंपनी जो है ये अभी एकदम जस्ट नया खुला है, ठीक है, नया खुला है। तो आप खुद बताइए कि इसमें से किसके पास कस्टमर ज़्यादा जाएंगे, इन दोनों कंपनियों में से कौन सी कंपनी ज़्यादा लाभ कमाएगी, कौन सी कंपनी। तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं कि भाई ए एंड कंपनी जो है वो क्या करेगा, वो ज़्यादा लाभ कमाएगा, उसके पास ज़्यादा कस्टमर जाएंगे। क्यों? क्योंकि 5 सालों से वो वर्क कर रहा है, तो बहुत लोग उसको जान रहे हैं, बहुत लोग उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, उसकी अपनी क्या है, अपनी एक ख्याति है। बल्कि बी एंड कंपनी अभी जस्ट नया है, तो इसकी ख्याति उसके मुकाबले जो है एकदम नगण्य टाइप की है। अभी तो ये ख्याति बनाना स्टार्ट करेगा क्योंकि अभी जस्ट खुला है, समझ बात। तो सब कुछ होते हुए भी इसके पास जो है ज़्यादा लाभ कमाने की क्षमता है, तो यही अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, ज़्यादा लाभ कमाने की क्षमता, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम लोग ख्याति कहते हैं। यही डेफिनेशन में यहाँ पे बताया, ख्याति जो है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, भाई इससे ज़्यादा लाभ कमा रहा है, वही है, क्लियर बात। नॉर्मली कोई कितना भी बिजनेस में प्रॉफिट कमा सकता है, अगर उससे आप ज़्यादा कमा रहे हैं तो वही क्या है, वही आपकी ख्याति है ना बात। देखिए ऐसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो सेम टू सेम वर्क कर रही हैं, लेकिन कोई कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, कोई कंपनी कम पैसा कमा रहा है। कारण क्या है? कारण यही कि उस कंपनी की ज़्यादा ख्याति इसलिए वो ज़्यादा लाभ कमा रहा है, दूसरी कंपनी की ख्याति कम है इसलिए वो कम लाभ कमा रहा है। क्लियर बात, समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझा ख्याति, सारी चीज़ें ख्याति के बारे में आपको बता दिया गया। अब हम लोग ख्याति के कुछ अपनी विशेषताओं को लेकर चलते हैं, ठीक है, कि ख्याति की अपनी क्या क्या विशेषताएं। तो विशेषताओं के जितने भी पॉइंट हैं आप जान लीजिएगा कि विशेषता जो है आप अपने जो भी डेफिनेशंस हैं उससे कई ढेर सारी विशेषताएं निकल के आ जाते हैं, और कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो आपको हम यहाँ पे समझाते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला बोला है अमूर्त स्थायी संपत्ति। समझ में आ ही रहा होगा, ख्याति जो है एक ऐसी संपत्ति जो अमूर्त है, यानी जिसे देखा वो छुआ नहीं जा सकता, और स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये लंबे समय के लिए होता है। तो ये अमूर्त स्थायी संपत्ति का अमूर्त वाला भाग है, यानी ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। दूसरा क्या है? दूसरा है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता। ख्याति जो है अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता, अभी आपने समझा कि ख्याति एक ऐसा क्षमता है, एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने व्यवसाय को क्या करता है, ज़्यादा लाभ कमाने की जो है प्रेरणा देता है, क्षमता देता है, शक्ति देता है ना बात, क्लियर है। फिर इसके बाद क्या है? फिर हरास नहीं लगता है, बिल्कुल ज़रूरी बात है, समझिएगा। देखिए हमारी जो संपत्तियां हैं उसमें हमने जाना कि एक संपत्ति जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, एक संपत्ति है जिसका नाम है फिक्स्ड एसेट, यानी हमारी स्थायी संपत्तियां कुछ होती हैं। अब स्थायी संपत्तियों में 2 भाग होते हैं, है ना बात। स्थायी संपत्तियों में 2 भाग होते हैं। एक कौन सी संपत्ति होता है? एक होता है हमारा टेंजिबल यानी मूर्तमान संपत्तियां, और दूसरा हमारा होता है इनटेंजिबल यानी अमूर्तमान संपत्तियां। ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक बात। लेकिन हरास क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपको पता ही है कि हरास जो होता है उसका मतलब होता है कि जब हम किसी भी एसेट्स को अगर प्रयोग करते हैं या फिर हमारा अन्य किसी भी कारण से, ठीक है, किसी भी कारण से अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है,
उसका मूल्य में कुछ कमी हो जाता है, तो हमारे उसी संपत्तियों के मूल्य की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हरास करते हैं। लेकिन किन संपत्तियों के मूल्य की कमी को हरास करते हैं, तो यहाँ पर आप समझिए कि स्थायी संपत्तियों के मूल्य की कमी को हरास करते हैं, ये जनरली लोग कहते हैं। लेकिन स्थायी संपत्ति में भी किस संपत्ति के मूल्य में हरास लगता है, तो याद रखिए स्थायी संपत्ति का जो टेंजिबल वाला पार्ट है, यानी दृश्यमान संपत्तियां जिसे कहते हैं, या फिर जिसको मूर्तमान संपत्तियां कहते हैं, जिसे देखा व छुआ जा सकता है, इन्हीं संपत्तियों पे क्या होता है, हरास लगता है। ठीक है, इन्हीं संपत्तियों के स्थायी वाले भाग पर हरास लगता है, यानी स्थायी मूर्तमान संपत्तियों पर हरास लगता है। तो और सारे स्थायी संपत्तियों पर हरास नहीं लगते हैं, इसमें हरास नहीं लगता है इंटेंजिबल एसेट्स में। ठीक बात, इंटेंजिबल एसेट्स में हरास नहीं लगता है, इन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। तो लेकिन क्या होता है, ये बात समझिएगा, कभी कभी इंटेंजिबल एसेट्स की भी वैल्यू कम होती है, तो ऐसे कंडीशन में इनकी मूल्य की जो कमी होता है उसको अपलिखित करके बस लिखा जाता है। ठीक है, उनकी मूल्य की कमी को जो अपलिखित करके लिखा जाता है, और इसे इसके लिए एक वर्ड कहा जाता है, इसी के लिए वर्ड कहा जाता है एमोर्टाइजेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है, एमोर्टाइजेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगता है, यहाँ पर एमोर्टाइजेशन लगता है। मूल्य में कमी यहाँ पर भी हो सकती है, और उसके मूल्य की कमी को अपलेखन करते हैं। अपलेखन करने के लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है वो एमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। हिंदी में इसका पता नहीं क्या नाम है, लेकिन एमोर्टाइजेशन वर्ड होता है, जनरली पूछा नहीं जाता है ना। बात क्लियर है, तो बस इतना याद रखिएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में हरास नहीं लगता है। लेकिन एक और हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट बता रहे हैं, क्लास 11 में शायद आपने पढ़ा भी होगा कि हमारी स्थायी संपत्तियों में भी एक ऐसी संपत्ति है जिस पर हरास नहीं लगता है। स्थायी संपत्तियों के भी टेंजिबल पार्ट में भी एक ऐसी संपत्ति जिस पर हरास नहीं लगता है, वो क्या है, वो है भूमि। ये भी याद रखिएगा, भूमि पर भी हरास नहीं लगता है, क्योंकि भूमि का मूल्य हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर भूमि और भवन साथ में हो जाए तो तब हरास लगता है, क्योंकि भवन की वैल्यू डाउन होती है, क्योंकि भवन पे जो है घिसावट होता है, भवन की जो है वैल्यू डाउन हो सकती है ना बात। लेकिन भूमि अकेला है तो उस पर भी हरास नहीं लगता है, जबकि वो टेंजिबल पार्ट ही है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। फिर अगला हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे ख्याति पे हरास नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, इसका कारण क्या है, क्योंकि ख्याति जो है हमारा कौन सी संपत्ति है, ख्याति हमारा जो है अमूर्त स्थायी संपत्ति है, और अमूर्त स्थायी संपत्तियों पे हरास नहीं लगता है। ठीक बात। अगला क्या है, ख्याति जो है बोला है बहुत तेरे तत्वों के मिश्रण से। बहुत तेरे तत्वों का मतलब वही अनेक तत्वों के मिश्रण से। जो ख्याति का निर्माण होता है वो अनेक तत्वों के मिश्रण से होता है। ठीक है, अनेक तत्वों का। जैसे हमने एग्जांपल भी दिया कि पूंजी भी काम करता है, व्यापार का स्थान भी काम करता है, व्यापारी का जो व्यक्तित्व भी काम करता है, प्रबंध भी काम करता है, ठीक है, लाभ भी काम करता है, व्यापार की प्रकृति भी काम करता है, ठीक है, एकाधिकार व्यापार है कि नहीं वो भी काम करता है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ख्याति पे क्या करती हैं, जो ख्याति का निर्माण में जो है सहायता प्रदान करती हैं, और इसे हम लोग अगले वाले वीडियोज़ में समझेंगे एक एक चीज़ों को। ठीक बात। नेक्स्ट बात, बिक्री योग्य संपत्ति। ये भी बात समझिएगा, ख्याति जो है ना दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा स्वनिर्मित ख्याति या स्व अर्जित ख्याति। बात समझे, ख्याति जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा होता है, समझिए एक बात। पहला जो ख्याति होता है उसे हम लोग कहते हैं स्व अर्जित ख्याति। ठीक है, स्व अर्जित ख्याति, स्वनिर्मित ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद से बनाया हुआ ख्याति। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है क्रय किए गई ख्याति। ठीक है, दूसरा क्या है, क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति। ठीक बात। तो हमारे पास दो तरह की ख्याति यानी परचेज गुडविल, तो हमारे पास दो तरह की ख्याति। अब क्या बात है, जो हमारी स्व अर्जित ख्याति है वो ऐसी ख्याति है जिसका निर्माण हमने खुद किया है, किसी का हमने चुराया नहीं, किसी का हमने लिया नहीं, अपने लेवल पे हमने पूरा काम किया है, अपने लेवल पे हमने उसे जो है पूरा जन्म दिया। जैसे ज्ञान आश्रम देखिए, अपने जो है अपने दम पे उठा है, किसी का ख्याति इसने लिया नहीं है, पूरी तरह से शुरू से अंत तक के जो है इसका निर्माण हो रहा है। तो ये कैसी ख्याति है, स्व अर्जित ख्याति है। ठीक है, अपने आप जो है इसका निर्माण हो रहा है। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, जब से हमने इस चैनल को जब से स्टार्ट किया तब से ये चीज़ें चल रहा है। बात क्लियर है, समझ में आया। और जब हम क्रय की गई ख्याति की जब बात करेंगे, तो क्रय की गई ख्याति ऐसी ख्याति है जो आपकी खुद की ख्याति नहीं, आप दूसरे के व्यापार के दम पर अपना व्यापार चल रहा है। जैसे क्या होता है, आप जानते हैं फ्रेंचाइजीज जो खरीदी जाती हैं, फ्रेंचाइजीज खरीदी जाती है, क्या किया जाता है, उसकी ख्याति को खरीदा जाता है। ठीक है, हमने फ्रेंचाइजी लेके अपना काम स्टार्ट किया, हमारी खुद का दुकान, हमारा खुद का नाम नहीं था, हमने किसी और का नाम ले लिया और उसके हिसाब से अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो कैसी ख्याति है, वो क्रय की गई ख्याति है। ठीक बात। तो इस प्रकार से ख्याति जब क्रय की जा सकती है तो जाहिर सी बात है ख्याति बेचा भी जा सकता है। तो ये कैसी संपत्ति है, ये एक बिक्री योग्य संपत्ति, यानी इसका मूल्यांकन संभव है, इसका मूल्यांकन होता है। ठीक बात। और हम लोग जो है इसका मूल्यांकन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यापार के साथ जन्म और अंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ख्याति जो है ना, ख्याति का जन्म कब होता है, जिस दिन व्यापार का जन्म हुआ। व्यापार का जैसे जन्म हुआ, जैसे आपने कोई बिजनेस है उसका ओपनिंग करते हैं तो लोग आते जाते हैं, देखते हैं, तो उसके साथ धीरे धीरे ख्याति बनना स्टार्ट हो जाता है। जितने लोग देखेंगे, जितने लोग नाम पढ़ेंगे, जितने लोग आपको जानेंगे, वैसे वैसे ख्याति बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। अगर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो बहुत तेज़ी से लोग आपकी ख्याति बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से लोग जानेंगे। तो समझ में आ रहा है। तो व्यापार जैसे ही जन्म होता है ख्याति बनना स्टार्ट हो जाता है, और व्यापार के साथ अंत भी होता है। आपकी ख्याति तब तक व्यापार के साथ जुड़ी रहती है,
जब क्या होता है, जब व्यापार खत्म हो जाता है, जैसे ही व्यापार का अंत होगा ख्याति अपने आप समाप्त हो जाएगी, लोग उस नाम को धीरे धीरे भूल जाएंगे, लोग जानना खत्म कर देंगे। ठीक बात क्लियर है। तो इसका जन्म जो है व्यापार के साथ होता है और अंत भी व्यापार के साथ होता है। अगला बात है व्यापार से पृथक नहीं हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ख्याति को आप चाहकर भी व्यापार से अलग नहीं कर सकते। एक बार आपका जो है नाम बन गया, आपके साथ व्यापार में नाम जुड़ गया, तो आपके साथ वो जीवन भर के लिए जुड़ गया, आप उसको व्यापार से अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर बेकार नाम होगा तो ऐसा नहीं कि आप अपने नाम को हटा लेंगे, भाई चलो हम जो है अपना व्यापार से नाम हटा लेंगे। एक बार किसी चीज़ का नाम खराब हुआ तो खराब भी हो जाए, एक बार किसी चीज़ का नाम अच्छा हो तो हो भी जाएगा। ये ऐसी संपत्ति जो जुड़ी हुई है उसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। जैसे बाकी संपत्तियों क्या होता है कि हम जब बेचते हैं तो वो हमारे पास से चला जाता है, हमने उसे हटा लिया, लेकिन ख्याति जो है आपके पास से कभी हटेगा नहीं, वो हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा, आपके व्यापार के साथ हमेशा जुड़ेगा। वह व्यापार से हटाने वाली संपत्ति नहीं है, उसे हम लोग कभी भी जो है रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक बात। नेक्स्ट क्या है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये बात आपको पता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है, कैसे करता है। एग्जाम्पल हमने समझाया था कि जैसे आपके पास अगर पैसा रहता है अच्छा खासा, तो हमेशा हम लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं, क्योंकि ब्रांड की अपनी ख्याति होती है ना बात। नॉर्मल चीज़ों को छोड़ देते हैं, बात समझे। जैसे हमने बताया कॉमर्स पढ़ाने इतने चैनल, लेकिन आप हमारे से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको हमसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, हमारी कुछ ख्याति है, हमारे बारे में आपको कोई ने बताया होगा, किसी ने समझाया होगा, या फिर आप हमारे यहाँ पढ़े होंगे तो आपको अच्छा लगा होगा और बार बार आपको पढ़ने का मन कर रहा होगा। तो यही क्या है, यही ख्याति है, यही ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक बात। तो ये हमारा क्या है, ग्राहकों को आकर्षित करता है। फिर उसके बाद क्या है, नाम मात्र संपत्ति ने। तो देखिए हमने क्या बताया था, संपत्तियाँ जो है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होता है स्थायी संपत्ति, दूसरा होता है आपका चालू संपत्ति। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट। एक और संपत्ति होता है जिसे हम लोग नाम मात्र संपत्ति भी कहते हैं, बनावटी संपत्ति भी कहते हैं, कृत्रिम संपत्ति भी कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए तो नॉमिनल एसेट्स भी कहते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं, और आपका आर्टिफिशियल एसेट्स भी कहते हैं। उनमें ऐसी संपत्तियों को रखा जाता है जो एक्चुअल में संपत्ति होती नहीं है, यानी वास्तव में कोई संपत्ति नहीं, बल्कि वो अपने आप को संपत्ति के तरह ट्रीट करवाती है। ठीक है, जैसे हमारे जो भी लॉसेज होते हैं जिसे बांटा नहीं गया है, तो भाई उसका कुछ तो बैलेंस होगा, कहीं तो शो करेंगे। जब बढ़ जाता है तो अपलिखित हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हमारी जैसे हानि है जिसे हम पीएल अकाउंट में डाले भी नहीं है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं किए, कुछ बांटे वाटे नहीं, कहीं अपलिखित नहीं हुआ है, तो उसका बैलेंस तो बच जाएगा। अब उस बैलेंस को हम क्या करेंगे, उसे हम लोग उठा करके क्या करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड की ओर लिखते हैं, हानियों को, खर्चों को। अब बताइए, हानि और खर्चा कभी आपका क्या है, कभी आपका संपत्ति माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी वो बैलेंस शीट की तरफ जाता है, डेबिट में बैलेंस शीट की तरफ जाता है, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है। क्योंकि एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, एसेट्स का बैलेंस खुद डेबिट होता है, इसलिए हमें बैलेंस शीट को बैलेंस रखने के लिए, टैली करने के लिए हम लोग को वहाँ पर डालना पड़ता है। कहाँ पर, एसेट साइड में डालना पड़ता है। बात समझ में आया। तो वो संपत्तियाँ ऐसी हैं जो बनावटी हैं, जो है नहीं संपत्ति लेकिन दिखाता है। उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर आपको बता दें, पार्टनरशिप के हिसाब से मुख्य रूप से दो ही चीज़ें आता है। कौन कौन सा है, एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है डेबिट बैलेंस यानी लॉस, अगर लॉस है और वो बटा नहीं है तो एसेट्स में दिखाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा आता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या आता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी स्थगित आयगत व्यय। क्या आता है, स्थगित आयगत व्यय। ठीक है, स्थगित आयगत व्यय ये आता है। अब ये क्या होता है, स्थगित आयगत व्यय से ऐसे व्ययों से हैं जो नेचर में जो होते तो आयगत हैं, जैसे विज्ञापन आयगत व्यय है, जो बार बार चीज़ें होती हैं उनको हम लोग आयगत कहते हैं। लेकिन स्थगित आयगत व्यय क्या होता है, वही ऐसे आयगत खर्चे जिन्हें बड़े मात्रा में कर दिया जाता है, जिनका प्रभाव आने वाले कई सालों तक होता रहेगा, जिनका फायदा, जिनका लाभ आपको कई सालों तक मिलता रहेगा, वही स्थगित आयगत व्यय होता है। जैसे छोटे मोटे विज्ञापन तो आपका आयगत हो गया रेगुलर वाला, लेकिन आपका क्या होगा, अगर आप एक बड़े मात्रा में बहुत भारी विज्ञापन कर देते हैं, जैसे टीवी पे ऐड बना के डाल दिया, जैसे बड़े बड़े होर्डिंग डाल दिया, ये सारी चीज़ें, तो ये कई वर्षों तक आपका चलता रहता है, इसका प्रभाव आपको कई वर्षों तक मिलता रहता है। और ये खर्च भी बहुत बड़ा होता है। अगर बड़े खर्चों को इकट्ठा आप पीएल में डाल देंगे नॉर्मल खर्च की तरह, तो आपका लॉस तो पक्का दिखेगा, वो भी बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। तो इसीलिए इनके खर्चों को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। जैसे अगर 4 साल तक जाएगा उसका प्रभाव 5 साल तक जाएगा, ये अनुमान लग जाता है, तो उतने भाग में इसको बांट दिया जाता है और एक हिस्सा उसका 1 साल अपलिखित करेंगे और बाकी हिस्सा को उसको संपत्ति पक्ष में डाले रहेंगे। फिर उसके बाद अगले उतने हिस्से को फिर अपलिखित करेंगे, फिर बाकी हिस्से को संपत्ति पक्ष में डालेंगे। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो संपत्ति पक्ष में जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स की तरह होता है। ठीक बात। तो ये दोनों फिक्टिशियस एसेट नाम मात्र संपत्ति है। इसी तरह ख्याति को भी अक्सर लोग नाम मात्र संपत्ति मान लेते हैं, जबकि ख्याति नाम मात्र संपत्ति नहीं है, बल्कि वो कौन सी संपत्ति है, अभी हमने बताया, ख्याति जो है आपका स्थायी संपत्ति है। वो बिजनेस का बड़ा वैल्यूबल चीज़ है, उसे नाम मात्र संपत्ति थोड़ी ना क्या इसी तरह संपत्ति बना दिया, नहीं, उसकी जो है उसकी वैल्यू है। ठीक है, उसका मूल्य होता है, उसे खरीद किया जा सकता है, उसे बेचा जा सकता है। ठीक है, और वो स्थायी संपत्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो नाम मात्र संपत्ति नहीं है। बात क्लियर है।
तो चलिए आज की क्लास में हम लोगों ने इतना जाना समझा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ख्याति की प्रकृति या स्वभाव के बारे में, जिसमें हम लोग 4 प्रकार के स्वभाव देखेंगे। जानवरों के स्वभाव के हिसाब से ख्याति भी अपना खुद का स्वभाव रखता है, तो उनको हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक या फिर बोल सकते हैं ख्याति के निर्माण में कौन कौन से तत्व शामिल है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपने अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे जरूर लगा दें। इससे हमारी रीच बढ़ेगी, और जितना ज़्यादा हमारा रीच बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारे साथ बच्चे जुड़ेंगे, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।